हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की चैतन्य चरितमृत क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सङ्कट नाथामृतं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। क्या म्यूट है? नहीं कैसे? नहीं खुल सकती है, खोलना चाहे तो। अब कोई कचर पचर आ रही होगी, किसी की आवाज में घुस आ रही है। वो होता है, बोल दिया है ना। अब शिष्यों को याद दिलाना चाहिए ना। क्या पूरी कर लेंगे? ठीक है, तो कल से स्टार्ट करते हैं। तो श्लोक दिखाई दे रहा है सबको? नहीं दिखाई दे रहा? तो कौन बताएगा? लो माइक है आपके पास। पीछे पिछले लास्ट इसमें क्या बात हुई थी? इधर देखते हैं। मैं बना रही हूँ। हाँ वो बना के रही हो। पता तो चल रही सुन रहे हैं कि नहीं। अरे पूछना नहीं किसी को क्या चर्चा हुई। तुम बताओ क्या क्या चल रहा था अभिषेक? तुम किसी को यही नहीं पता कि पीछे क्या चर्चा चली थी। 58 नंबर श्लोक पे क्या चर्चा हुई थी? सिर्फ मुझे एक श्लोक का बता दो। 58 नंबर श्लोक पे क्या बताया गया था? जूम वालों को भी मैं मौका दूंगा। जूम वाले भी चाहें तो बता सकते हैं। हाँ कौशल प्रभु, 58 नंबर श्लोक में या फिर लास्ट में क्या बात हुई थी? मतलब जो हमने संडे को चर्चा की थी, तो संडे को क्या चर्चा की थी? हरे कृष्णा। श्लोक नंबर दिखाओ 58। तो ये तो फिर पता ही चल जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि धुंधला। नहीं है, याद नहीं है। हाँ मतलब कि जो लड़कियां थी वहां पे, तो जब वो आती हैं गंगा स्नान करने, तो वो क्या करते हैं कि जब पूजा करने आती हैं तो वो कहते हैं कि तुम किसकी पूजा कर रहे हो? मेरी पूजा करो, मैं ही तो भगवान हूँ, मैं ही तो विष्णु हूँ, मैं तुम्हें वर दूंगा। अच्छा, लेकिन कुछ भाग रही थी लास्ट में, तो उनसे कह रहे थे मैं तुम्हें ऐसा वर दूंगा कि तुम्हारे साथ साथ सौतन सौतन होंगी और बूढ़ा पति मिलेगा ये। और सबसे लास्ट वाले श्लोक में 58 में चर्चा हुई थी बहुपत्नीव का। बहुपत्नीव की बात आई थी ना, कि एक इंसान काफी पत्नी स्वीकार कर सकता है, लेकिन लास्ट में सर प्रभुपाद जी ने बोल लिया था अगर वह सबको प्रसन्न रख सकता है तो। आया था ये। तो ये सब चर्चाएं पहले हुई थी। तो अब उसके बाद लक्ष्मी जी आएंगी उसी गंगा तट पे।
तो लक्ष्मी जी से भी वो सेम वर्ड ही बोलेंगे कि पहले मेरी पूजा करो ये, लेकिन भाव अलग होगा। क्योंकि लक्ष्मी जी क्या चाहती हैं? पति रूप में, और कन्या क्या चाह रही थी कि मुझे और कोई पति रूप में मिले। चैतन्य महाप्रभु को नहीं चाहती थी कि तुमसे शादी करनी है, वो क्या चाहती थी? किसी और से शादी करनी है। ऐसा क्यों? चैतन्य महाप्रभु से शादी के लिए क्यों नहीं? क्या कारण था कि चैतन्य महाप्रभु के लिए शादी के लिए नहीं बोल रही थी वो? क्योंकि भाई थे रिश्ते में, इसलिए। और ये दूसरे गाँव की थी, आई हैं तो फिर इसलिए, ठीक है? ओके। अमृता, कल शाम को क्या खाया था तुमने? याद है ना कि नहीं खाया था? तो अच्छा, और पिछले संडे क्या खाया था? किसी को याद है पिछले संडे क्या खाया था? हाँ, अभिषेक। पिछले संडे दोपहर में क्या खाया था? क्यों, वहां पे फीस्ट नहीं पाई थी वहां पे दोपहर में, इस्कॉन में? क्या खाया? मिक्स पनीर। हाँ, मिक्स वेज। और क्या पाया था? और कुछ नहीं मिला था। हाँ, ठीक है। ओके, हम श्लोक स्टार्ट करते हैं। तो अब हम प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं आगे, चैतन्य और लीला क्या बढ़ी आगे, बड़ा हंसी भी आएगी और थोड़ा वैसी भी आएगी शादी वादी वगैरह में, कि कहाँ से ये रीत स्टार्ट हुई लव मैरिज की। लव मैरिज पहले चुपके चुपके, कहाँ से आया? यहीं से आया सारा कुछ। भगवान से ही आया है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अनुकरण करें, मतलब हम भी वैसे ही करें, नहीं। वो भगवान ही कर सकते हैं, भगवान पे अच्छा लगता है करना, हम पे अच्छा नहीं लगता है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। इहा सुनीत सबर मने हैल भया, कौन किछु जाने की बा देवा विष्ट हया। जब ये सुना, चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मैं तुम्हें ऐसा श्राप दूंगा कि बूढ़ा पति होगा और साथ साथ सौतेने होंगी। तो फिर क्या इस वो लड़कियां थी, वो क्या सोचेंगी, क्या बोलेंगी? श्री चैतन्य का यह कल्पित शाप सुनकर कन्याओं ने सोचा कि हो सकता है ये कुछ असाधारण बातें जानता हो या इस देवताओं से शक्ति प्राप्त हो। अतः वे भयभीत हो गई थी कि उन उसका शाप कहीं सच ना हो जाए। मतलब जब बोल रहे थे ना, भाग नहीं थी, तुम लोग भाग रहे हो ना, मैं शाप दे दूंगा। तो वो डर रही है, यार ऐसा तो नहीं कुछ शक्ति वक्ति प्राप्त हो कहीं से, का क्योंकि डर लग ही जाता है ना। मान लो कि कोई ट्रेन में जा रहा है घर से, बोले तुम्हारी ट्रेन ना एक्सीडेंट हो जाए, तो पहुंच नहीं पाओ, तो भय आ जाएगा, अरे ऐसा होना है, एकदम अचानक कैसे बोल दिया, मतलब धक धक लगी रहेगी। अगर ट्रेन थोड़ी हिल गई ना ऐसे करके, तो लगेगा वो हो गया उसका सच। तो इस तरीके से वो भय से आ गई, लौट के आ जाएंगी वो। आनिया नैवेद तारा सम्मुख धरेला, आया नैवेद तारे इष्ट वर दिला। फिर वो आके जो नैवेद्य था, जो भी पूजा का था, वो सब कुछ भगवान के सामने, नहीं चैतन्य महाप्रभु के सामने रख दिया, और फिर नैवेद्य खा के ईष्ट वर फिर उन्होंने वर दिया। तो कन्याएं महाप्रभु के समक्ष अपनी अपनी भेंट ले आई, और महाप्रभु उन्होंने खाकर कन्या को मनोवांछित आशीर्वाद दिया। क्या ये नहीं खाते थे? वहां पे गोपियां निकलती थी कृष्ण लीला में, वो माखन लेके मटका लेके, तो नहीं, चुरा चुरा के जैसे तैसे खाते रहते थे, मतलब वहां भी और यहाँ भी कर रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि ये नस नस में घुसा है, वहीं से चला आ रहा है। मतलब आदत नहीं गई चोरी करने की, कहने मतलब ये है भगवान की। कृष्ण रूप में आए, स्वयं कृष्ण रूप में आए, तब वही, अब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो भी वही, मतलब आदत वही है, चोरी करके खाएंगे। और चोरी करके खाने में आनंद आता है क्या? चोरी चुपके जो चीज करी जाती है उसमें आनंद ही आता है। चोरी करके खाओगे तो आनंद आएगा, और चुपके से मिलोगे तो आनंद आएगा, सामने आनंद नहीं आता। इसीलिए भगवान यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं, इसका तो ही नहीं हम कर लेना, हमें स्टार्ट कर देना चुपके से, ऐसा नहीं है। ए मत चापल्य सब लोकेरे दिखाया, दुख कारो माने नाहे सब सुख पाए। तो इस प्रकार से चपलता, अपनी चपलता से दिखाया सभी लोक में, समाज में। और इस चपलता को देखकर किसी को दुख नहीं हुआ, सबको सुख हुआ। मतलब ये जो भी लीलाएं करी, जो भी दिखाया, लड़कियां थी जो भी थी, तो उन सबको सुख हुआ, दुख नहीं हुआ किसी। जब लोगों को कन्याओं के प्रति महाप्रभु की चातुरी का पता लगा, लोगों को समाज में, तो उनमें किसी तरह की गलतफहमी नहीं हुई, बल्कि उन्हें इन व्यवहारों से आनंद प्राप्त हुआ। अगर यहाँ भी सुनने को मिल जाए तो, ओ फलाना फलाना तुम्हारा लड़का ना चोरी कर रहा था, लड़कियों को छेड़ रहा था,
दे दबा दब शुरू हो जाएंगे, डांटना शुरू कर देंगे, ये सब वगैरह। लेकिन तब ऐसा नहीं था। अब हम सुनते हैं प्रभु जी वो महाप्रभु के शादी यानी पार्टी। आज पार्टी का दिन है। पार्टी है, पैसे आ गए कितने हैं? ये हमारे पास लक्ष्मी कलेक्शन आ गया है, अब इससे पार्टी होगी। इंद्र तृप्ति वाली पार्टी नहीं है, भक्ति वाली पार्टी। क्या क्या चेतन महाप्रभु? अच्छा हाँ, वो पार्टी। हाँ तो चल, आपस में टॉक नहीं, मैं कल डब्बा रखूंगा और डब्बा में लिख दूंगा, एक तो पीछे कीर्तन सही से गाना है, जो धुन गलत गाएगा उस पर 10 रुपए लगेगा, और बीच क्लास में जो कोई बोलेगा एटीट्यूड नहीं है, देखो यहाँ नहीं सीखना सकोगे तो तुम वहां भी बोल दोगे फिर। क्या धुन? यार मुंह से गा रहा हूँ, धुन क्या भेज दी? उसमें धुन क्या भेजना होता है? अच्छा, जब इस्कॉन में आप जाओगे कीर्तन बैठोगे तो बोलो पहले धुन भेजो। तो कल कहाँ हुए? अब मैं सेकंड टाइम के लिए बता रहा हूँ ना, नेक्स्ट सैटरडे के लिए तैयारी कर लो, जैसे मैं बोलूंगा वैसे गाना है। और एक ग्रुप बना लो कीर्तन करके, उस कीर्तन में लेडीज का नाम नाम ऐड कर लो, और एक को वो बनाना है कौन गाएगा। अरे नाम लिख के भेजना है उसको, ग्रुप में जाएगा वो खुद ही देख लेगा, 4 बजे कीर्तन है और मेरा नाम है, मैं गाऊंगी, तुम लोग पीछे पीछे सपोर्ट करोगे। ऐसे एक एक करके अलग अलग चेंज चेंज करके नाम दो, वो सब लोग गाएंगे और तुम फिर पीछे रिपीट करोगे। जैसे तुम्हारा नंबर है तो आप गाएंगे कीर्तन, इस तरीके से। ठीक है, ये डिस्कस हम बाद में करेंगे, पहले हम श्लोक पे चलते हैं। तो आज है पार्टी का दिन। तो चैतन्य महाप्रभु कैसे शादी प्रपोजल दे रहे हैं आंखों से आंखों से, वो हम देखेंगे। और याद है क्या ये कृष्ण लीला में भी देखा है, आंखों से आंखें राधा और कृष्ण से देखते हैं? और क्या यह रामलीला में भी देखा है, जब पहली बार राम देखते हैं ना, ऊपर छत पे होती है राम देखते हैं, तो आंखों से सब हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। एक दिन वल्लभाचार्य कन्या लक्ष्मी नाम, देवता पूजित आइल करी गंगा स्नान। एक दिन वल्लभाचार्य की पुत्री जिसका नाम लक्ष्मी था, गंगा किनारे नदी में स्नान करने और देवताओं को पूजने आई। तात्पर्य, गौर गणेश दीपिका के अनुसार लक्ष्मी पुनर्जन्म में भगवान रामचंद्र की पत्नी जानकी, जानकी कौन? सीता माता। और द्वारका में भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मणी थी, वह लक्ष्मी के रूप में चैतन्य महाप्रभु की पत्नी बनने के लिए अवतरित हुई थी। रुक्मणी और जानकी माता एक साथ दोनों। और वैसे भी हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लीला में जितने भी अवतार हैं सब मिक्स हैं, बहुत ज्यादा, है ना? जैसे अद्वैताचार्य 2 मिक्स, और हमने कल सुना हरिदास ठाकुर जी 3 मिक्स, ऐसे करके। तो ऐसे लक्ष्मी देवी भी 3 मिक्स है। अब कोई कर सकता है कि लक्ष्मी तो नारायण की है, कृष्ण तो स्वयं कृष्ण है, ये क्या है? लक्ष्मी और जानकी दो हैं, लेकिन आप सोच सकते हैं जानकी तो राम की पत्नी थी, लक्ष्मी नारायण की है, कृष्ण की तो राधा है, नहीं रुक्मणी है, सॉरी, एक सीता है एक रुक्मणी है, ऐसा क्यों? और लक्ष्मी के रूप में आई है। आज ऐसा लग रहा लक्ष्मी तो नारायण होती तो लक्ष्मी के रूप में आएंगी ना, तो ये लक्ष्मी के रूप में आई है। वही है कि तब से एक ही है, राम कृष्ण और उसमें विष्णु कृष्ण में कोई भेद नहीं है, नारायण कृष्ण में। ठीक है, तारे देखी प्रभुर हैला सभिलाष मना, लक्ष्मी चित्ते प्रीत पाइला प्रभुर दर्शन। लक्ष्मी देवी को देखकर महाप्रभु उनके प्रति अनुरक्त हो गए, और महाप्रभु को देखकर लक्ष्मी को अपने मन में परम संतोष की अनुभूति हुई। देखो क्या बोल लिख रहे हैं इसमें, तारे देखे प्रभु हैला सभिलाष मना। तारे देखे तो बोलते नहीं कि इसमें लव, लव एट फर्स्ट साइट, है ना? हाँ वैसे ही है। तो तारे देखे यानी लक्ष्मी जी को देखकर, तारे देखे लक्ष्मी जी को देखकर, सबिलाश, सबिलाश मन, तो सबिलाश का मतलब है उनसे शादी करने की इच्छा। जैसे हम किसी को देखते तो मन नहीं होता वो काश मेरी शादी हो। अब हमने तो सोचा तो होगी नहीं, लेकिन जब प्रभु सोचते हैं तो हो जाएगी, क्योंकि वो संत संकल्प है। भगवान भगवान जो सोचते हैं इच्छा करते हैं वो हो जाता है। तो इसीलिए शादी करने की इच्छा से लक्ष्मी के चित्त में महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करके प्रीति प्राप्त हुई। तो लक्ष्मी के चित्त में महाप्रभु को जो दर्शन प्राप्ति की जो प्रीति प्राप्त हुई। आगे बढ़ते हैं। साहजिक प्रीति दुहार करीला उदय,
बाल्य भावाच्छन्न प्रभु हैल निश्चय। उनमें परस्पर सहज प्रेम जागृत हुआ और बाल्यकाल की भावनाओं से प्रसन्न होने पर भी यह प्रकट हो गया कि वे दोनों एक दूसरे पर स्वाभाविक रूप से अनुरक्त हैं। अब हमें ये समझना चाहिए कि यहाँ पे जो प्रेम है वो काम काम वाला प्रेम नहीं है, क्योंकि वो उनकी अंतरंगा शक्ति है, तो स्वाभाविक है प्रेम दिखना। उनकी अंतरंगा शक्ति है ना, तो स्वाभाविक है, क्योंकि बाल रूप में थे फिर भी प्रेम झलक गया, मतलब कह रहे ना प्रछन्न होने पे भी, मतलब कि ढका होने पे भी फिर वो दिख गया। तो ये बता रहे हैं तात्पर्य। चैतन्य महाप्रभु तथा लक्ष्मी देवी सनातन पति पत्नी है। सनातन मतलब शाश्वत है, ऊपर से ही चले आ रहे हैं। अतः जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें सुप्त प्रेम का जागृत होना स्वाभाविक था। देखो, अगर कोई शाश्वत एक दूसरे के लिए बने या शाश्वत रूप से ही है, फिर एक दूसरे को देखें तो जो शुष्क प्रेम है, जो सोया हुआ प्रेम है, सुप्त प्रेम है, मतलब उसमें ढका हुआ प्रेम है, वो फिर जागृत हो जाता है देख के। जैसे कि अगर स्वभाव से कोई शाश्वत रूप से दारू का पियक्कड़ है कोई, ठीक है, दारू से दोस्ती है उसकी, तो जैसे वो दारू को देखेगा उसका सुस्त प्रेम शुष्क प्रेम होगा ना दारू का, वो पीने का जागृत हो जाएगा। जैसे ही दारू बदल देखेगा मन करने। एक कौन सी मूवी देखी थी मैंने, हमने देखी होगी शायद, कि वो जब भी हाँ, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ भौतिक मूवी का, पर समझ जाएंगे इससे। वो जैसे ही वहां आता है ना, वो गेमिंग खेलने, क्या बोलते हैं, जुआ खेलने, उसमें एक हीरो होता है ना जुआ खेलने, उसके हाथ फड़फड़ाने लगते हैं जुए के लिए, उधर भागने लगते हैं, रोको रोको रोको, सर्विस ट्रैवल जो भी होता है ना, कौन सी मूवी है, देखी होगी शायद। जैसे ही वो जुआ के उसमें जाता है, उसका पहले ही हाथ फड़फड़ाने लगता है जुआ खेलने के लिए, पहले ही दूर से ही, वहीं से, वहां जैसे वो है जुआ खेलने का अड्डा, यहीं से हाथ करने लगेगा, उधर चलने लगेगा अपने आप। यानी लत, मतलब कि ऐसा अटैच है उससे कि दूर से ही खींचते लेते चला जाएगा। तो इस तरीके से भगवान सनातन पति पत्नी है, और जैसे ही एक दूसरे को देखा तो जो शुष्क प्रेम था वह स्वाभाविक रूप से है कि वो जागृत होगा। उनके मिलन से उनकी स्वाभाविक भावनाएं तुरंत जाग उठी। दुहा देखी दुहार चित्ते हैला उल्लास, देव पूजा छले कैले दुहे पर काशा। उन दोनों ने एक दूसरे को निहारने के नैसर्गिक आनंद का आस्वादन किया। देखते हैं ना, एक दूसरे देखते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम आस्वादन किया, और देव पूजा के बहाने दोनों ने अपनी भावनाएं प्रकट की। भावनाएं प्रकट की मतलब, तो ये जो छल है, छल ही तो है ना, एक दूसरे को मतलब कर रहे हैं छल। तो यहाँ लड़की लड़की जैसे छुपके से मिलते हैं ना, वैसे ही है। अगर देखो ध्यान से इस श्लोक को पढ़ें, हम तात्पर्य देखें तो क्या बता रहे हैं। उन दोनों ने एक दूसरे को निहारने के नैसर्गिक आनंद का आस्वादन किया, और देव पूजा के बहाने, आ गया ना छल, देव पूजा के बहाने उन्होंने अपनी भावनाएं प्रकट की। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे कि जैसे लड़का लड़की छुपके मिलने का प्रयास कर रहे हैं, लव मैरिज, और जिसके बाद फिर वह अरेंज हो जाती है। लव मैरिज को फिर अरेंज कराई जाती है। तो कोई बोलेगा ये कहाँ से आ रहा है ये सब, तो यहाँ से आ रहा है सब। तो इसीलिए बता रहे हैं कि भगवान जो करते हैं उसका हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान है। तो इसीलिए यहाँ पे हम सब भगवान के साथ चल रहा है। तो भगवान कर रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि भगवान कर रहे हैं तो भगवान को करने में भगवान को अच्छा लगता है, और हमें भी सुनने में अच्छा लगता है। भगवान तेरी लीला है, रास लीला की सुनते हैं ना, सब अच्छा लगता है, लेकिन हम अगर कोई करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। भगवान की सभी पत्नी है, हम प्रकृति हैं। हाँ, हाँ, एक ही है ना, एक ही है। जैसे कि बात आती है रासलीला की, जैसे कि रासलीला की बात चलती है, तो रासलीला से पहले जब ब्रह्मा जी ग्वाल वालों बछड़ों को चुरा ले गए थे, तो 1 साल तक किसने विस्तार करके रखा था? अपना ही कृष्ण ने, सब रूपों में। अब उसके उसमें आया था कि एक बड़ा मांगलिक वो अवसर आया है, शादी करनी नहीं चाहिए ग्वालों की और गोपिकाओं, जो छोटी छोटी गोपी थी ग्वाल थी इनकी, सबकी एक दूसरे से शादी करा दी गई थी, सबकी। तो वो शादी किससे हुई थी? सबकी कृष्ण से हुई। फिर जब रात्रि में जब रासलीला के लिए जब आया था, फिर वो कौन आया था?
वही सारी गोपियां ही थी। तो कौन थी वो? पत्नी उनकी। क्यों? शादी किससे हुई थी? कृष्ण से हुई थी। बाद में आए ना वो, बाद में फिर आए, फिर कृष्ण ने वापस अपना सब समेट लिया, और जब वहां से ब्रह्मा से सारे वापस आ गए तब। लेकिन शादी किससे हो चुकी थी पहले? वो कृष्ण से ही सबकी शादी हुई। एक ये टॉपिक भी है। वही सब गोपिकाएं तो हैं, गोपी हैं, वही तो गोपी हैं। जैसे ही बांसुरी बजती है तो गोपी जैसे सुनती हैं, सब छोड़ छाड़ के, कोई अपने मतलब दूध पिला रही है छोड़ दिया, कोई कुछ कर रही थी छोड़ दिया, कोई काम कर रही घर का छोड़ दिया। तो वहां के ससुर बोलते थे, ओ कहाँ जा रही हो? अरे कौन सुन रहा है ससुरों की? फिर कौन सुन रहा है? अरे जा रहे हैं हम तो, कोई नहीं सुन रहा किसी की। हाँ, ये आता है किसी पुराण में है, तभी तो। पुराण से मतलब ये है कि हमारे आचार्य बताते हैं, आचार्य जो टीका करते हैं ना। हाँ है? प्रसाद मुकुंद प्रभु की भेज दूंगा मैं। ये खुफिया बातें कौन बताता है? खुफिया मतलब ये कि जो ढूंढ ढूंढ के लाते हैं ना, वो प्रसाद मुकुंद प्रभु ही लाते हैं। खुफिया बात बताई। अब तुम्हें बताऊं, ब्रह्मा ने चुराए ही नहीं थे, वो ये भी बताया उनने। अब बताओ और क्या। हाँ, ब्रह्मा ने चुराया ही नहीं है किसी को। ब्रह्मा को लग रहा है कि मैंने चुराया, पर ब्रह्मा ने किसी को नहीं चुराया। जो कुछ हुआ है सब भगवान की लीला है पूरी, एज इट इज उनको। अब सुनोगे तो और मूड घूम जाएगा। "हैं? चुराया? हम तो आज तक सुनते आए थे कि ब्रह्मा चुरा के ले गए थे ग्वालों को, इनको, पर चुराए नहीं थे किसी को।" सुनना वो, तब समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो बड़ा लॉजिक है, मतलब तरीके से चुराया था, लेकिन चुराया भी नहीं था इस तरीके से, मतलब काफी वो है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अभी आएगा रासलीला का आगे। मतलब स्त्री का कपड़े चुरा रहे हैं, क्यों चुरा रहे हैं, तो तर्क कर सकता है कि अरे ये क्या है, ये कोई भगवान है। लेकिन अगर हम इस श्लोक के साथ समझें कि भागवतम का श्लोक इसमें कोट किया जाएगा, भगवान ऐसे लीला क्यों करी, तो फिर समझ में आएगा कि हाँ इसलिए करी। 66 नंबर श्लोक। प्रभु कहे आमा पूजा आमी महेश्वरा, हमारे पूजले पावे अभिषिक्त वर। तो क्या कह रहे हैं प्रभु, क्या कह रहे हैं? आमा पूजा आमी महेश्वर, मैं महेश्वर हूँ, मेरी पूजा करो। हमारे पूजले पावे अभिषिक्त वर। मुझे पूजने के बाद तुम जो चाहती हो वो वर आपको प्राप्त होगा। उन्हें पता था कि क्या वर चाहती है, मुझसे शादी करना, तो वो पूरा हो। महाप्रभु ने लक्ष्मी से कहा मेरी पूजा करो, क्योंकि मैं परमेश्वर हूं। यदि तुम मेरी पूजा करोगी तो निश्चय ही तुम्हें मनोवांछित वर प्राप्त होगा। मनोवांछित वर प्राप्त होगा। वहां पे ये नहीं कहा था कि मनोवर वांछित वर, तुम्हें ये कहा था कि तुम्हें ये मिलेगा वर, ये मिलेगा वर। ये मनोवांछित मतलब ये है कि वो जानते थे कि लड़कियों के चित्त में क्या चल रहा है, मैं नहीं चल रहा हूँ, इसलिए बोल सकते हैं मनोवांछित मतलब मैं नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पता चल रहा है कि लक्ष्मी के मन में क्या है, इसलिए कह रहे हैं मनोवांछित फल, जो तुम चाहती हो। तो ये अंतर है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि यही बात उन्होंने पिछले लड़कियों को भी बोली थी। तो यही बात लक्ष्मी जी को। पर ये जो इसमें वर्ड आया ना, एक अभिलाष, कहाँ है अभिलाष? इसमें तो है नहीं। अच्छा, पहले आया था अभिलाष। हाँ, जो एक अभिलाष वर्ड आया था, अभिलाष, तो शायद मतलब शादी भी करनी है, मतलब जो मनोवांछित था शादी भी करनी है, तो यानी मुझसे करनी है, शादी भी करनी है। तो यही अंतर है। जब वह लड़कियां शादी नहीं करना चाहती थी महाप्रभु से, लेकिन यहाँ पे शादी करना चाहती थी महाप्रभु से। तो पहले की लड़कियां महाप्रभु से शादी क्यों नहीं करना चाहती थी? क्योंकि वह क्या लगते थे रिश्ते में? भाई। इसलिए क्या प्रमाण है तो हम पढ़ते हैं आगे बात पर। ये थोड़ा ना बड़ा है। यही सिद्धांत स्वयं भगवान कृष्ण घोषित करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। शुचा का मतलब क्या होता है? शुचि या मुचि? अच्छा। और अहम माने मैं, तुम, और त्वाम माने सर्व माने, पाप्य माने, और मोक्षयिष्यामि मतलब। तो ये श्लोक तो बिल्कुल इजी था ना। सर्वधर्मान, सारे धर्मों को छोड़ के, माम एकम, मेरी शरण में आओ। माम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। अच्छा, आपकी शरण में आके क्या करेंगे? अहम यानी मैं, त्वाम यानी तुम्हारे सारे पापों को, मोक्षयिष्यामि जला दूंगा, खत्म कर दूंगा। और कह रहा अच्छा नहीं किया तो कह रहा माँ शुचा, डरो मत। ठीक है। तो समझने का अर्थ यह है कि प्रभुपाद जी इस श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं? इसलिए कोट कर रहे हैं, सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो अब इस सारे धर्मों को छोड़ने का मतलब क्या है?
मतलब सारे धर्म में तो पति पत्नी का, पिता का, माता का छोड़ दें। इसमें क्या एक धर्म बोला है? सर्वधर्मान, सारे धर्मों को। सर्वधर्मान में क्या आ रहे हैं? सारे धर्म आ रहे हैं। एक पति का भी धर्म होता है ना पत्नी की, एक पिता का भी धर्म होता है बेटे। ये तो नहीं है। हाँ देखो, प्रभु जी इसमें बता रहे थे, जो प्रभु जी बता रहे थे मैं वही रिपीट करूंगा पूरा। कभी कभी लोग इसका अर्थ समझते नहीं, समझ नहीं पाते हैं कि सर्वधर्मान प्रत्येक। सर्वधर्म मतलब ये होता है कि देखो धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने बोला वो धर्म है। यानी आत्मा का धर्म क्या है? भगवान से प्रेम, तो ये मेन धर्म है, यानी भगवत भक्ति, ये धर्म है हमारा। तो बाकी सब कैटर धर्म है, मतलब सेकेंडरी, मतलब बेकार। उनको छोड़ के इस धर्म में आना है, भगवान के शरणागत हो जाना है। तो यानी माता पिता इनकी सेवा छोड़ दें क्या? मतलब यही है ना कि सब धर्म छोड़ के आ जाओ? सब नहीं आएंगे ना। तो फिर सर्वधर्म छोड़ने का मतलब क्या हुआ? तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें माता पिता, पत्नी, पुत्र की या समाज की सेवा भी नहीं कर सकते ना। यही ना सर्वधर्म प्रत्येक, तो नहीं कर सकते। और अगर हम भवानी शरण में आ जाएंगे तो फिर ये सेवा तो छूट जाएंगी, भवानी शरण में आ जाएंगे तो कह रहे हैं ये अर्थ नहीं है इसका। ऐसा नहीं, भगवान इतने वो नहीं है इसलिए। धर्म छोड़ने का अर्थ है धर्मों पे आस्था छोड़ने का अर्थ। क्या है? धर्म का छोड़ने का अर्थ है धर्म पे आस्था। किस पे? किसका फोन आ रहा है? वो आ रहा है जिसका आने, तो तुम्हारा धर्म मतलब फोन आ रहा है, उस पे मन जा रहा है। क्या बोला मैंने अभी? लास्ट लाइन बताओ। यानी कि आंसर, मुझे लग रहा है कि पूछने वाला बेहोश हो जाएगा इनका आंसर सुन के। लाइन लाइन में ये बोला था कि ये सब नहीं। क्या सब नहीं? वही तो पूछ रहा हूँ। लास्ट लाइन मैंने बोलती, धर्म छोड़ने का अर्थ है धर्मों पे आस्था छोड़ना। धर्मों पे आस्था है ना जो तुम्हारी, वो छोड़ो। जैसे पति की पत्नी पे कोई धर्म की आस्था है, आस्था छोड़ने की बात चली जा रही, तो आस्था छोड़ कैसे छोड़ें? ये नहीं सोचना चाहिए कि इन धर्मों का पालन करके मेरी मुक्ति हो जाएगी, या भगवान के पास चला जाऊंगा, या धाम चला जाऊंगा। अगर कोई ये सोचे कि मैं अपना पति का धर्म अच्छे से निभा लूंगा तो मैं धाम चला जाऊंगा, या मैं समाज का अच्छे से धर्म निभा लूंगा तो धाम चला जाऊंगा, या मैं अपने पिता की सेवा अच्छे से करूंगा तो धाम चला जाऊंगा, ये आस्था को छोड़ना है। धाम तो तुम जाओगे भगवान की शरण में आके ही। सर्वधर्मान प्रत्यय बोल दिया ना भगवान ने, ये करके ही जा पाओगे। तो धर्मों को नहीं छोड़ना है, धर्मों पे आस्था को छोड़ना है। जो आस्था लगा रखी है ना धर्मों पे, कि ये अपना, बोलते नहीं बहुत, अरे अपना धर्म निभाओ बस, सब ठीक है पहुंच जाओगे। उस पे आस्था छोड़नी है। धर्म निभाना है पर आस्था छोड़नी है। और यदि कोई इन धर्मों को कर भी रहा है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करे। अगर कोई इन धर्मों को कर भी रहा है, मान लो पिता पत्नी पुत्र जो भी धर्म कर रहा है समाज का, तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करे। दूसरा, हाँ, ये बात है कि कोई धर्म भगवान की शरण में जाने के लिए, जैसे शरण मतलब जैसे भक्ति के लिए अनुकूल और भक्ति के लिए प्रतिकूल, यानी भक्ति के अनुकूल कुछ ग्रहण करना और प्रतिकूल को रिजेक्ट करना। उसमें अगर कोई अड़चन दे रहा है उसको त्याग देना है। समझ में आ गया? अगर पति का पत्नी से धर्म है लेकिन वो पत्नी का धर्म भगवान के भक्ति के लिए रुकावट कर रहा है तो उस धर्म को छोड़ना है, त्यागना है। अब मैं बोलूं कि अपने माता पिता के अगर पैर दबा दिए तो इसमें क्या जप में कोई बाधा आ जाएगी? तो सेवा करने कहाँ मना कर रहे हैं भगवान? करो ना। मतलब अगर सुबह शाम तुमने पैर दबा दिए माता पिता के, तो इससे क्या जप में प्रॉब्लम आ रही है क्या? ऐसा तो नहीं कि जप नहीं हो पा रहा है इससे, कि भाई मैंने पैर दबाए थे इसलिए मैंने जप नहीं कर पाया। ये तो नहीं हो सकता ना। तो सेवा मतलब यही तो सेवा है ना, बॉडीली सेवा करनी है और भगवान नाम बताना है। तो हम सभी में प्राय इतना सामर्थ्य नहीं है कि एकदम से छोड़ के उस भाव में पहुंच जाए कि सर्वधर्मान परित्याग करके भगवान शरण में चले जाएं। ये हमारा भी भाव भी नहीं है, तो हम कर नहीं सकते। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आस्था को छोड़ना है। ये छोड़ना है कि मैं अपने जो कर्तव्य धर्म निभा रहा हूँ उससे मैं धाम चला जाऊंगा, उससे मेरी मुक्ति हो जाएगी, वो सफिशिएंट है नहीं। मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। और ये नहीं कहा जा रहा है कि माता पिता की सेवा नहीं कर सकते, करो। लेकिन अगर प्रतिकूल चीजें हो रही हैं, मतलब कि तुम्हारी भक्ति में अड़चन दे रहा है, मान लो कि किसी का पति किसी को भक्ति नहीं करने देना, अड़चन दे रहा है, तो त्याग सकते हो। या किसी की पत्नी अड़चन दे रही है, भक्ति नहीं करने दे रही है, तो उसको त्याग सकते हो, तो उसमें पाप नहीं लगेगा। लेकिन वो सपोर्ट कर रही है तो क्या को त्याग होगे? सर्वधर्म परित्यज्य। सर्वधर्म परित्यज्य का मतलब यही बता रहे थे प्रभु जी यहाँ पे। और भी कई हो सकते हैं अंडरस्टैंडिंग, लेकिन ये बता रहे थे तो मैंने ये प्रस्तुत किया। ठीक है। तो क्या, जैसे युधिष्ठिर महाराज, क्या वे अपने ताऊ की सेवा नहीं कर रहे थे? भक्त थे ना।
भगवान के धाम भी गए, लेकिन ताऊ की धृतराष्ट्र की सेवा नहीं कर रहे थे, तो फिर तो ऐसी सेवा करनी है, अपनी सेवा करनी है, लेकिन मन कहाँ फिक्स रखना है, भगवान में फिक्स रखना है। जैसे कि जो रागुना भक्ति वाले होते हैं, जैसे गोपियाँ, तो वो बहुत सारे अनेक कर्मकांड कार्य करते हुए दिख सकती हैं, जैसे कि वो कात्यायनी की पूजा करती हैं गोपियाँ, जिन्हें वस्त्र चुराते हैं, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा था? कृष्णपति रूप में चल रहा था। इसी तरीके से गोपियाँ कार्य कर रही हैं, सब कार्य कर रही हैं, उनके मन में क्या चलता रहता है? कृष्ण प्रसन्न हो, कृष्ण प्रसन्न हो, यही सब चल रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। तो राग आनुग भक्ति तो हम अभी है नहीं, कि हम हमेशा वहीं हमारा ध्यान जा रहा हो, इस तरीके से। तो यही चीज़ बता रहे थे। और सभी जीवों, मान लो तुम सब छोड़-छाड़ के, त्याग के, वैराग्य लेके चले गए, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? जो इस भगवद गीता का ज्ञान दूसरे देता है, दूसरे देता है तो सामाजिक उस पे रहना पड़ेगा ना, तभी तो ज्ञान दोगे दूसरे को। गृहस्थ में रह के या ब्रह्मचारी में रह के प्रचार करोगे, तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। यानी जो कुछ करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। लोग इसे समझते नहीं। वे अनेक देवताओं, मनुष्यों, यहाँ तक कि कुत्तों-बिल्लियों की प्रशंसा करते हैं। अब कुत्ते-बिल्लियों की कौन प्रशंसा करता है? बहुत करते हैं। आज मेरे टॉमी ने ना ऐसे-ऐसे किया, जो रखते हैं। वो बहुत प्रसन्नता करते हैं। यहाँ तक कि भगवान को छोड़ के बाकी सभी चीज़ों की प्रसन्नता में लगे रहेंगे, पर भगवान के बारे में बिल्कुल नहीं बोलेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, कुत्ते-बिल्ली प्रशंसा करते हैं या उन्हें पूजते हैं, किंतु जब उनसे भगवान की पूजा करने को कहा जाता है, तो वे मना कर देते हैं। यही माया है। भगवान की पूजा के लिए बोलोगे वो नहीं करेंगे, बाकी सभी कर लेंगे। तो कितना सुंदर बात है। कुत्ते की प्रशंसा करेगा बताओ। व्यक्ति कौन करता है? जो पालते हैं कुत्ते को वो। तुम देखना कुत्ते की तो बात होती ही होती होगी। जो पालते होंगे ना कुत्ते की डिस्कस तो होती होगी, 24 घंटे में ज़रूर। तो यही सबसे बड़ा अज्ञान है। जैसे छोटे बच्चे, कुछ भी लोग छोटे बच्चे हैं, आज पता है मेरी बेबी ने ये किया, आज मेरी बेबी घुटने से उठ गई। मतलब पूरे दिन बेबी की प्रसन्नता में लगी है, उसी की बातें चल रही है, भगवान का ध्यान ही नहीं है। तो वो घर में ही खोए रहते हैं, इस तरीके से। तो सारा समय उनका इसी में जाता है और भगवान की भक्ति में नहीं लग सकता थोड़ा भी समय। और दोनों के लाभ में कितना अंतर है। अगर तुम भगवान की प्रसन्नता के लिए बात करोगे तो कितना लाभ है, और यहाँ संसार की प्रसन्नता के लिए बात करोगे तो कितना लाभ है, हानि है मतलब। समझ रहे? अंतर कितना है? दोनों में ही तुम प्रशंसा कर रहे हो ना किसी न किसी की। भगवान की प्रशंसा करोगे तो लाभ मिलेगा। यहाँ प्रशंसा कर रहे हो तो कुत्ते की कर रहे हो, जो अपने बच्चे की कर रहे हो, किसकी भी कर रहे हो, तो यहाँ कोई लाभ नहीं मिलेगा, उल्टा हानि मिलेगी। उसके लिए हो सकता है हमें नर्क जाना पड़े, या फिर हम कुत्ता ही पसंद करते हो, एक दिन कुत्ते ही बन जाएँगे हम भी। और वो कुत्ता वो मनुष्य बन जाएगा, फिर वो पालेगा तुम्हें। कुछ भी हो सकता है जैसे भागवतम में कहते हैं सूत गोस्वामी कि सुनने के लिए हजारों विषय हैं। लोगों के पास सुनने के लिए हजारों विषय हैं, लेकिन भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे। हजारों विषय हैं कि नहीं, लोग पूरे दिन में 24 घंटे में जाने क्या-क्या सुनता है, इधर की, उधर की, हजारों विषय हैं सुनने पे। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ, लेकिन भगवान के बारे में बिल्कुल नहीं सुनेंगे। ऐसे लोग होते हैं। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि बुद्धि धर ली गई है उनकी। वास्तव में यदि कोई भगवान की पूजा करता है तो उसे अन्य किसी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। उदाहरण अर्थात गांव के सीमित क्षेत्र में विभिन्न कुओं का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है, किंतु जब कोई नदी के पास जाता है, नदी में तरंगों के रूप में निरंतर बहने के कारण इसका पानी सारे कार्यों में प्रयुक्त किया जा सकता है। जहाँ नदी होती है वहाँ पीने का पानी उसी से लिया जा सकता है, उसी से कपड़े धोए जा सकते हैं, नहाया जा सकता है इत्यादि, क्योंकि यह पानी सभी कामों में प्रयुक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करता है तो उसके सारे लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। कामेस्ते स्थिर ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। केवल वही लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वेद देवताओं को पूजते हैं जिनकी बुद्धि मारी गई है। भगवद गीता 7:20। तो क्या समझाना चाह रहे हैं? मान लो कि एक छोटा सा तालाब हो, तो उस तालाब में मतलब तालाब हर चीज के होते हैं, उसमें उतना ही काम हो पाएगा, लेकिन अगर बड़ा तालाब है तो उसमें आप सारे काम कर सकते हो। जैसे कि नदी है, झरना बह रहा है, तो उसमें आप नहा भी सकते हो, कपड़े भी धो सकते हो, पी भी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन कुएं में एक ही चीज हो पाती है, नहाने का तो नहा ही तो मतलब पीने का तो पी तो सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप कुएं में ही नहा लेंगे। ये सब मतलब एक एग्जाम्पल देने के लिए बताया जा रहा है, तो वही यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। ठीक है, तो ये बता रहे हैं लक्ष्य को पूरे हो जाएंगे। तो शिला प्रभुपाद जी जैसे गीता के एक श्लोक में बता रहे हैं ना, छोटा तालाब और जो बड़ा तालाब है, तो बड़े तालाब में सारे कार्य पूरे हो जाते हैं, छोटे तालाब में नहीं। तो जो भगवान की शरण ले रहा है उसे देवताओं की शरण में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है या जरूरत नहीं है। और जो बता रहे हैं कि क्यों बुद्धि मारी गई उन लोगों की, तो बता रहे हैं क्योंकि देवता शाश्वत नहीं है, और जो वर देंगे वह भी शाश्वत नहीं है। और भगवान शाश्वत हैं, और जो वर देंगे वो शाश्वत होगा, तो इसलिए कम बुद्धि वाले बोल रहे हैं, मूर्ख बोल रहे हैं। तो देने का सामर्थ्य, क्योंकि देवताओं का देने का सामर्थ्य सीमित है और भगवान का देने का सामर्थ्य असीमित है। तो आप खुद ही सोच लो कि हमें किस पे करना है। ठीक है, 67 नंबर श्लोक हम
पढ़ेंगे कल। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। चैतन्य चरितामृत की जय। नित्यानंद गौर प्रेमानंदे की बोल। हरे कृष्णा।